नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 30 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? अगर लगेगी तो वो यूपीएससी में या एचसीएस में कब तक लगेगी? प्राइवेट जॉब करूं वो मेरे लिए सही है, वो बता दो। शादी कब तक होगी? और साइकोलॉजी में आगे कैसा रहेगा? विदेश में अगर मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ वो मुझे बता दो। भाई की जॉब है वो बता दो। आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी? हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो बता दो। सारे क्वेश्चंस को कवर करना चाहा है, अपने घर वालों की हेल्थ भी, अपने लिए भी, मम्मी की जो है जो प्रमोशन कब तक होगी, उनकी ट्रांसफ़र कब, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। शादी कब तक होगी, लव होगी या अरेंज होगी, और क्या टीचिंग लाइन भी में भी जा सकती हूँ या साइकोलॉजिस्ट बनना है। नो, देखो भैया, ये हाथ विदेश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। विदेश में जाना, विदेश के लड़का आगे वो विदेश में नौकरी करे, वहाँ पीछे पीछे आप भी जाओ, यानी ये है। फिर आप अपनी लाइफ में ये तो चीज़ें गलत हो जाएंगी आपकी लाइफ में। रीज़न, क्योंकि मैंने आपकी लाइफ को देखा है कि 46 साल से लेकर 52 साल के बीच में आप स्ट्रगल कर रहे हो। कारण क्या था? आपने अपना करियर ही गलत चुना है। ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये वैसे सही है, जॉब सही है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया के लिए सही नहीं है। पूछो कैसे नहीं? अगर इंडिया के लिए सही होती तो ये इतनी रेखाएं इतने इतने ढंग से नहीं बन रही होती। ये विदेश के लिए जाकर आप वहाँ पर ये वाली चीज़ों को ओके कर सकते हो, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या है? अगर सपोज़ किसी को भी कोई टेंशन हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी को गाइडेंस देनी है, काउंसलिंग करनी है, आपको हो रही है, आप कितनी बारी जाते हो? मेरे पास इतने लोगों के एनालिसिस आए हैं, कोई भी किसने काउंसलिंग ली? हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ हो रही हैं, काउंसलिंग ली? कहेंगे है इसे पता होगा खुद। तो और देखो, आप खुद टेंशन में हो, लेकिन आप विदेश में ये चीज़ों का स्कोप है, विदेश में आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन क्या वो आगे भी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी या वो आगे लाइफ में अच्छा रहेगा? लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो दिक्कत रहेगी, पहली बात। दूसरा, अगर टीचिंग लाइन से रिलेटेड आप जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राइवेट कॉलेज, ये है आपका। आप ग्रुप ए की तैयारी भूल जाओ, कभी नहीं निकलेगा। ये ग्रुप ए का हाथ ही नहीं है, ये ग्रुप ए का हाथ नहीं है। ग्रुप सी और ग्रुप बी को बस केवल टच करने की कोशिश, वो देख लो बस। आप अगर कर सकते हो तो 1 साल दे रहा हूँ, 31 से 32 साल, बस खत्म। अदरवाइज आप अपनी पढ़ाई को आगे कैरी ऑन कर लो। वो फील्ड होनी चाहिए आपकी, मेरे हिसाब से। देखो, अगर विदेश जाना है, मैंने किताब में अपनी डायरी पर लिख दिया, विदेश बट करियर स्पॉइल, मैंने ये वर्ड लिखा ना। तो अगर एमबीए भी करते हो, सपोज एमबीए भी करते हो, कर लोगे आप। मैंने लिखा 33 साल तक आपका जो है, 32 साल तक वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन क्या वो रास आएगी? साइकोलॉजी रास आएगी? एमबीए रास आएगी? एमटेक रास आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि वो स्कोप विदेश में तो है, विदेश में आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन वहाँ आपको 46 से 52 साल ना आपको नौकरी में दिक्कत आएगी। नौकरी में दिक्कत, क्योंकि पहले तो आपने विदेश में चले गए, वहाँ पर सेट नहीं हो पाए, आपका वहाँ पर जो है सेटलमेंट नहीं हुआ, वापस आए तो वापस आने पर जो है गाड़ी नहीं चल पा रही। ये हाथ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात।
ये हाथ जो निकल के आया है ना यहाँ से, देखो ये निकल के आया है, ये यहाँ से निकल के आया है, ये सारे साइन जो हैं अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना। ये लाइन तो यहाँ से ही आ रही है ना, ये मायका है, उसमें भाई है, पेरेंट्स है, यानी उनसे अटैचमेंट तो रहेगी रहेगी, उनको भी साथ ले जाना। ये ट्रैवलिंग की रेखा है। तो ऐसा नहीं है आप विदेश नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है आप नौकरी वहाँ नहीं करोगे, ऐसा नहीं, लेकिन वो कब तक, क्या वो हमेशा आपकी लाइफ में अगर तरक्की मिलनी है और 46 से 52 साल दिक्कत है, तो मैं क्यों भेजूं? यहाँ आकर फिर दिक्कतें आएंगी। तो एक फील्ड को तो हटा दो, साइकोलॉजी वाली को, इसको तो क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब क्या करो इसमें, अब आपने डिसाइड करना है, यहाँ या तो टीचिंग लाइन को पकड़ो, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर तक जा सकते हो, या फिर एमबीए को पकड़ो या एमटेक को पकड़ो, जिसमें आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ले सको, ठीक है। इन समय पर उसमें चेंजिंग करते हुए मिलोगे फिर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? शुरू करें। और शादी में चलो वो भी बताऊंगा। 37 साल तक जो है ये रेखाएं, ये रेखा इस जगह पर, इस जगह 37 साल तक आपको अपनी शादी जो होगी वो बचाकर चलनी है। इसमें भी विदेश वाले लड़के की तरफ फीलिंग चल रही है, ठीक है। एनीवे चीज़ें शुरू करते हैं। देखो ये देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, लेकिन इसके ऊपर एक डॉट पड़ा है। देखो कभी भी ऐसा डॉट पड़ता है, ऐसा एक लाइन पड़े ना, ये बीमारी की है। 15-16 ये तो समय अच्छा है ना, ये घर का है। ये 14 क्या है, यह 14 पर जो पेरेंट्स के साथ रहने वाले, जैसे फादर या कुछ, या वो अलग होना, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी जगह चेंज करना, 15-16 में काम बढ़ाना, लेकिन यहाँ बीमारी आ जाना, ठीक है। ये लाइनें यहाँ आ रही है ना, यहाँ आ रही है। देखो ये पहले एक तरक्की की रेखा है, ये देखो ये एक साइन ऐसे है, लेकिन इसके बाद ये क्या है, ये घूम रहा है। ये है 9 से 10 साल, तो 9 से 10 साल के बीच में चेंजिंग, ठीक है। फिर इधर जाकर इस जगह पर चेंजिंग, फिर ये काम को बढ़ाना, और यहाँ पर बीमार होना, ये बीमारी होने के साइन है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, जब ये मोटा कर दिया है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगी। 18 साल यहाँ कोई ना कोई बीमार रहेगा, क्योंकि इसके नीचे जो है ना, वैसे तो ट्रायंगल बनाया हुआ है, लेकिन इधर डॉट लगा रखी है, इधर डॉट लगा रखी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इस जगह पर ऐसे साइन है, ऐसे एक मुसीबत हटती है दूसरी आती है। इसमें कंस्ट्रक्शन अगर करा रहे होते हो थोड़ी बहुत रिलीफ होती है। 20-21 साल, 20-21 साल। आपको पता है ये वाली लाइनें क्यों आई हैं? ये वाली लाइनें, ये यहाँ से ये ट्रायंगल क्यों बना है? ये ट्रायंगल बना होता है इस जगह पर आकर आपकी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई चीज़ यहाँ कंप्लीट हो रही होती है, कोई करियर से रिलेटेड होती है। ये रेखाएं, ये करियर से रिलेटेड है। 23वां साल, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे करके एक ट्रायंगल, इस जगह पर देखना, ये यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये 25 से कोई पेपर देना, इस जगह पर भी ये 25 में पॉजिटिव थी, ये 27 में भी पेपर दिया था। यहाँ से कुछ और कोर्स करने के लिए इच्छा जाहिर करना, ये लाइनें आगे बढ़ रही हैं, ये ट्रायंगल ऐसे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें दिखते हैं ना, ये देखो दो रेखा जुड़ गई ना,
जुड़ गई ना। ये 29वें साल पर है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है विदेश से रिलेटेड, विदेश की पढ़ाई से रिलेटेड। ये वाला एक छोटा सा ट्रायंगल है, यहाँ पर भी पेपर देने की इच्छा जाहिर करिए, लेकिन आपकी लाइनें नीचे से पहले ट्रायंगल बनाती हैं फिर ऊपर बनाती हैं। तो यानी आप ग्रुप ए की तरफ जो है जितना भी जाओगे ये लाइनें आपको ओके नहीं करेंगी, नीचे वाली पर ओके करेंगी। नीचे वाला ग्रुप सी है, ग्रुप सी है नीचे वाला, ठीक है। तो आपको मैं सी की तरफ ही ओके कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ तो कर ही नहीं रहा मैं। ये देखो कितने कितने निशान आए हैं, इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ आपको, ये देख लो आप, इसमें कैसे कर सकता हूँ। निकल सकता है आपका? निकल ही नहीं सकता, एनर्जी लेवल ही नहीं है वहाँ पर। जो नीचे ट्रायंगल बने, एक यहाँ ट्रायंगल बना, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये इसका मतलब ये होता है, ये क्या है, मम्मी, ये मम्मी की है, लो 31, ये मम्मी है, यहाँ पर मम्मी की जो है प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन आपके घर देख लो, आप घर परिवार आता है, ये देखो नीचे देखो, ये लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये डिस्टर्बेंस में चल रही है, चल रही है। ये क्या करेगी, दादी 31 से 32 साल में यहाँ दादी बीमार पड़ेगी, ये बीमारी। नीचे देखो ये ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर 31 ये, और ये देखो ये है ना, ये क्यों बनाया, नीचे क्यों ट्रायंगल बनाया हुआ है? ऊपर वाले में तो दिक्कत दे रखी है, नीचे क्यों बना रखा है? नीचे है ग्रुप सी का, ये ग्रुप सी है, ये पामिस्ट्री, ये एडवांस पामिस्ट्री होती है। आप देखो ना, नीचे से भी ट्रायंगल बन रहे हैं, ऊपर वाले भी बन रहे हैं, बट लेकिन ऊपर वालों में हमेशा दिक्कत आ रही है, और नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, वो दो दो ट्रायंगल बना देते हैं कि भाई नीचे की जॉब को लेके चलो, नीचे की जॉब को लेके चलो, इसमें फोकस करवाओ, फोकस फर्स्ट क्लास जॉब, डीएसपी, ये वो नहीं है। ग्रुप सी वाले पर लेकर चलो जो, और ग्रुप बी का पर टच ही कर पाए सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाली जॉब पकड़नी है, ठीक है, वो जॉब पकड़नी है। तो 31 से 32 साल के बीच में मम्मी, ये देखो मम्मी, इस पे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये तो मम्मी हो जाएंगी, ये तो पुश्तैनी, ये तो पुश्तैनी होती है ना, ये मम्मी हो जाएंगी। अब ये जो नीचे वाले ट्रायंगल बने हुए हैं, ये और ये जो इस पे आइसलैंड बना हुआ है, ये है शादी। तो मैंने क्या करा, 31 से 32 साल में आपको कह दिया पहले नौकरी के लिए पूरा एफर्ट कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है। अब देखो ऊपर वाले जो भी आप फील्ड ले रहे हो, ऊपर वाली फील्ड जो भी लोगे उसमें इतनी तरक्की नहीं है। नीचे वाली जो भी फील्ड होगी वो क्या होगी, नीचे वाली, अगर सपोज़ ये और ये फील्ड है, ये तो आपकी हो गई हमारी ग्रुप सी का, फिर इसके बाद हो गई टीचिंग लाइन, इसके बाद हो गई ये आपकी बीटेक और एमबीए, ठीक है, इसके ऊपर वाली हो गई आपकी ग्रुप ए। तो इसमें तो आपको दिक्कत है ना, ये तो मैंने हटा दिया। आपका जो मॉरल जो चल रहा है वो इस वाले पे चल रहा है, ये कौन सी है, साइकोलॉजी, यही आपको विदेश ले जाना चाह रही है, यही आप वहाँ पर विदेश में जो है यही चीज़ खोलना चाह रही है, ये तो इसमें दिक्कत आएगी। तो ये वाली फील्ड को तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है, ना तो ग्रुप ए ना साइकोलॉजी में। अब आपको कहाँ जाना है, एमबीए एमटेक, या फिर आप टीचिंग, मैं टीचिंग में ले जाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब सारी रेखाएं इन तरफ पर ट्रायंगल्स बना रही है, नीचे ट्रायंगल्स बना रही है, ठीक है ना। इस वाली पर आपको इतना, ये विदेश ले जाएगी लेकिन उसमें दिक्कत आती रहेगी। तो यानी विदेश में दिक्कत, देखो इसके ऊपर कालापन, इसमें दिक्कत, ये नीचे में आप जो है आना जाना ये कर सकते हो, तो नीचे वाली में आप आ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में केवल विदेश का भूत उतार लो, केवल आपने आना जाना करना हो वो कर लो, ठीक है, और साइकोलॉजी का जो है भूत उतार दो, लेकिन आपने अपनी टीचिंग लाइन से रिलेटेड आप आगे बढ़ सकते हो, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचोगे, प्राइवेट कॉलेज होगा। लेकिन अब मुद्दा कर लेते हैं, क्या 31 और 32 में आप अपनी शादी भी करवा लो, मम्मी की नौकरी में प्रमोशन भी हो जाए, और दूसरी तीसरी बात जो है, और आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ग्रुप ए की भी जॉब ले लो, पॉसिबल ही नहीं है।
आपने ग्रुप सी के लिए ट्राई करना है 31-32 में, अपनी शादी को अभी रोकना है। 31-32 में पहले जॉब लगे, फिर आप अपनी लाइफ में नौकरी के लिए, शादी के लिए ओके करना, और 31 और 32 तक आपकी लाइफ में आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वही आपकी लाइफ में अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो टीचिंग लाइन से हो या वो MBA से रिलेटेड हो। ठीक है, लेकिन उसमें विदेश को छोड़ दीजिएगा, चाहे वो आप IT फील्ड में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, लेकिन विदेश को छोड़ दो, घूमने के लिए जा सकते हो। ये समझाना चाह रहा था। मेन मुद्दा है बस आपका, ऊपर वाले जितने भी साइन पर ट्रायंगल्स बने हैं वो आपको नहीं सक्सेस दिलवाएंगे, नीचे वाले दिलवाएंगे, उसमें मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, सीनियर आपसे तंग करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये देखो, ये डॉट, ये डॉट, ये क्या है? बीमारी की रेखा है। 34-35 यहाँ बीमारी की रेखा है। इसके बाद देखो, इस समय पर देखो, इस लाइन पर जितनी भी स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल है और ये बीमारी है। 37 ये बीमारी की रेखा है। 37 में चेंज भी करोगे। फिर देखो, आप ध्यान से देखो, इसके बाद ये रेखा ऐसे जा रही है ना, ये रेखा ट्रायंगल बना रही है ना, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है। 43-44 यहाँ पर बीमारी, और इसके बाद जो है चेंजिंग। फिर देखो, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, ये स्ट्रगल्स की रेखा है। तो ओवरऑल आपका हाथ क्या कहता है? ऑफशूट ऐसे नहीं बनते हैं, ऑफशूट ऐसे बनते हैं। ट्रायंगल जो होगा वो ऐसे बनता है, आपका ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये लाइन पर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी जाती है, लेकिन आप आना जाना ट्रैवलिंग कर रहे हो। इस लाइन पर देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, इस लाइन पर कितना इम्पैक्ट है। नीचे वाली लाइन पर, नीचे वाली लाइन आपकी इंडिया की है, आपकी चाहत ऊपर है, आप विदेश में भी आपकी इच्छा है, मैं ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, विदेश में भी इच्छा है, मैं अगर बाहर जाऊंगी तो मैं अपने घर वालों को भी लेके जाऊंगी, मैं उनके लिए लड़की नहीं लड़का हूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने घर वालों को खुशी देखना चाहती हूँ। ये वो है। इस वाले साइन पर ये 31वां साल था जब मदर के लिए मैंने बोला था। ठीक है, 31वां। देखो, इसी लाइन ने इसके साथ ऐसे गए, ये 33 पे मुझे लग रहा है मैंने लिखा है माँ में भी ट्रांसफ़र। ठीक है, और उसके बाद देखो, इसके बाद देखो इन जगहों पर क्या है? आइसलैंड है, बीमारियों की रेखा है। 34-35, फिर 37, यहाँ जगह भी चेंज करनी है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में 37 साल तक आपको अपनी शादी भी बचाकर चलनी है। ठीक है, ये रेखाएं ऐसे ट्रायंगल्स बना रही हैं, ऐसे। इच्छा ये है इस लाइन को टच करने की। ये क्या कर रही हैं? यहाँ दिक्कत डाल रही हैं, ये रिश्ते आ रहे हैं, ये रिश्ते आ रहे हैं, उसमें दिक्कत है। ये देखो, उसमें दिक्कत है। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रखा है, इस पर कट का निशान है। यहीं से मैंने पकड़ लिया था, मैंने कहा 27 साल कोई रिश्ता आया होगा या किसी लड़के से बातचीत कर रहे होगे, दिक्कत आई है, दिक्कत आई। उसके बाद फिर एक ट्रायंगल, फिर यहाँ पर एक दिक्कत। देखो, यहाँ पर भी ये वाला भी एक ट्रायंगल है नीचे। ये क्या है? घर वाले चाह रहे हैं, कोई रिश्तेदार चाह रहा है कि इस लड़की की शादी हो जाए, बाहर हो जाए, कुछ हो जाए, वो है। लेकिन आपकी शादी, ये देखो, एक छोटा सा ट्रायंगल और इस जगह पर, ये इस जगह पर है। लेकिन इतना अच्छा, अगर को लंबा चौड़ा लड़का हो, खूबसूरत हो, सब कुछ हो, सारी चीज़ें मिल जाएं, वैसे नहीं मिलेगी। 37 साल तक आपको अपनी शादी को बचा के चलना है। ये देखो, इस लाइन ने इस जगह पर जाकर ऐसे करके ऐसे बना रखा है, यानी इस जगह पर ये वाला साइन बना हुआ है। ये 37 साल तक जो है आपको अपनी शादी को बचा के चलना है। यहाँ पर आकर जो है रिलीफ मिलेगी, नहीं तो कोई ना कोई ससुराल या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। इसका मतलब ये है। से देखा जाए, हाथ देखा जाए तो ये क्या कह रहा है? ट्रैवलिंग की रेखा, विदेश की रेखा, विदेश की रेखा, एक कंट्री नहीं है,
पहले पति वहाँ जॉब के लिए बाहर गए, बाहर से आप गए वहाँ पर टिके नहीं, फिर वापस आए यहाँ पर, क्योंकि जड़ तो यहीं रहेगी। आप वहाँ जाकर गए कि आप खुद तो टिक नहीं रहे और अपने घर वालों को यहाँ ले जाना चाह रहे हो, घुमाने के लिए ले जाना चाहो ले जाओ, वैसे विदेश रास नहीं आएगा आपको, विदेश रास नहीं आएगा। आपकी लाइफ में आपको इंडिया में ही रहना चाहिए। मैं तो घूमने के लिए जा सकते, घूमने के लिए जा सकते, तरक्की करोगे अगर आप इन फील्ड्स में रहोगे। वैसे मैं टीचिंग लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ MBA को भी ओके कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाथ क्या कहता है, ये कौन सा साल है, ये साल है 9 से 10 के बीच में चेंजिंग, फिर ये 14 में घर से रिलेटेड कोई अलग होना या चेंजिंग, 15-16 काम बढ़ाना, 16 में कोई बीमार होना, 18 से मेंटल टेंशन जिसमें करियर से रिलेटेड भी आपको पहले दिक्कत आई होगी। फिर उसके बाद ये रहा यहाँ कोई कोर्स करना उससे रिलेटेड ना होना, फिर ये क्या है कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 23 साल तक जो है, ये पीछे से रेखा आ रही है ना 22 से 23 के बीच में कोई चीज़ कंप्लीट हो जाना। यहाँ पर कोई आपने कोई कोर्स से रिलेटेड सोचना वो नहीं हो पाएगा आपका। यहाँ पर क्या है, यहाँ से कोई पेपर दिया होगा, बड़े पॉजिटिव हो गए, नहीं होगा, ये नीचे है ना, देखो ऊपर से नीचे पर है ना, ये ग्रुप A कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। फिर आपने इस जगह पर देखो कोई बड़ी चीज़ सोची है 27 साल पर कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, ये भी कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी एक पेपर दिया है, 28 में भी एक पेपर दिया। देखो इनका मतलब होता है राहु, आप पॉजिटिव हो नहीं निकलेगा, इसका मतलब है दूसरी जिला और स्टेट, फिर दोबारा वही पेपर देना चाह रहे हो, लेकिन नीचे वालों पर क्यों ट्रायंगल बने, ऊपर क्यों नहीं बन रहे। नीचे का मतलब है ग्रुप C है, ग्रुप A को छोड़ दो। ये है माता जी, देखो 29 से कौन बीमार है घर पर, ये देखो बीमारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जो बीमार हुआ है उनसे रिलेटेड, दादा या नाना उनसे रिलेटेड, यहाँ है कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई FD या कुछ उससे रिलेटेड। ये बीमारियाँ 31.5 32 कोई बीमार पड़ेगा, नानी फानी ये वो, ठीक है। यहाँ पर 31 कहीं दूर जाकर नौकरी से रिलेटेड सोचना, ये क्या है ट्रायंगल नौकरी। अब यही 31 और 32 जो मम्मी वाली चीज़ें हैं ना, ये मम्मी ये फ़ायदा उठा रहा है ना, और 31 और 32 ये देखो, ये तो थी हमारी आपकी शादी, समझते रहना। मैंने क्या करा, 31 में फ़ायदा है ना आपको, यहाँ कोई बीमार पड़ रहा है ना, बीमार पड़ रहा है ना घर पर 31 साढ़े 31 में कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, पूरी मेहनत लगानी है इस ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल पर, वो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया शादी का। तो मैंने 31 और 32 में आपको नौकरी के लिए कह दिया, वो भी ग्रुप C वाली। फिर उसकी ट्रांसफ़र, ठीक है, उसकी ट्रांसफ़र 34 में आपको दिक्कत, 34-35 में बीमारी की रेखा, ठीक है, 37 में फिर ट्रांसफ़र, जगह चेंज। ये क्यों इतना नुकसान है यहाँ पर, पता है क्यों नुकसान है, क्योंकि शादी 37 साल तक दिक्कत है, दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है शादी में। ये देखो ये क्या था, यहाँ पर ये साइन था, नीचे ये साइन था, मैंने कहा यहीं पर कुछ हुआ है, कोई लड़के से रिलेटेड पहले कोई चीज़ हुई होगी, और ये आइसलैंड है, यहाँ आकर दिक्कत ख़त्म। फिर एक 28 में रिश्ता आया होगा, ये रिश्तेदारों ने लेके आए होंगे, यहाँ पर वो रिश्तेदार शादी करना चाह रहे हैं। देखो ये 29 या 31 है ना, 31 से ही आ रहे हैं ना, 30 साल अभी, 31-32 यहाँ पर वो जो रिश्ते हैं। तो मैंने आपकी यहीं पर शादी बोली थी, तो यानी घर वालों की तरफ से कोई रिश्ता आएगा, लेकिन उसका संबंध दूसरी जगह दूर होगा, और आप विदेश की तरफ जो है जाना चाह रहे हो, ये वो है। ये क्या है समय, विदेश से रिलेटेड 29 सफ़ेद का मतलब होता है कि यहाँ कोई दिक्कतें आएंगी, चाहे वो वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, कुछ हो, XYZ उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आप कुछ भी सोचोगे विदेश से रिलेटेड, उसमें दिक्कत आएगी, इसका मतलब ये है। तो पढ़ने के लिए है ना, पढ़ने, या माँ में भी लिखा है तो ट्रांसफ़र है।
तो आपको अब यहाँ पर क्या सलाह लेनी है? सलाह लेनी है 31-32 में आप अपना ग्रुप सी का एग्ज़ाम की तैयारी, लास्ट समय है बस, इसके बाद आपकी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब। फिर आपको यहाँ तक आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है 32 साल तक, चाहे वो आप अपना जो है टीचिंग लाइन से रिलेटेड रखो या MBA से रिलेटेड रखो, ठीक है। यहाँ पहले आपकी नौकरी, फिर आपकी शादी, ये ट्रायंगल ऐसे आया हुआ है तो इतनी अच्छा घर नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी कर सकते हो, ठीक है। ये घर से थोड़ा सा दूर चले गए, ये इसका मतलब घर में अभी मुसीबतें चल रही हैं। 34-35 में बीमारी की रेखा है, 37 में वापस आ गए, घर में लड़ाई हो रही है। तो बेटर है कि वो शादी मत करो जिसका संबंध विदेश से हो। पहली बात, आपको हमेशा याद रखना, कोई मैट्रिमोनियल साइट, न्यूज़पेपर, रिश्तेदार, इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचो भगवान आप मेरा रिश्ता ले आएगा, ऐसा नहीं है। आपको उस पर वर्किंग करनी है, मैट्रिमोनियल साइट्स पर, न्यूज़पेपर पर वर्किंग करनी है, रिश्तेदारों को जानबूझ के कहना है। इसी बेसिस पर आपकी 31-32 पे शादी हो सकती है, लेकिन विदेश वाले रिश्तों को इग्नोर करिए, ठीक है। विदेश वाले वो उसमें रास नहीं आएंगे, आपको वो रास नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो साइन बने हुए हैं ना, देखो ये तो तरक्की का बना है, ये है चेंजिंग का बना है। यहाँ से बीमारी है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, 43 साल। ये जो समय है वास्तु दोष है, यहाँ कंस्ट्रक्शन करा लेना। ये वाले सारे साइन जो हैं ये यूनिवर्सिटी के साइन हैं। ये कौन सी कंपनियां हैं जो कि आपकी विदेश से रिलेटेड, वो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं। तो यहाँ वापस आने के बाद जो है आपकी लाइफ, यानी आपकी लाइफ में 41 और 42 साल के बाद से वापस आना था, आपने इंडिया वापस आना था। तो आप अपनी लाइफ में 10-11 साल में वहाँ जाकर जो है साइकोलॉजी और इसमें जो है आप अपना ट्राई करो और उसमें अपना फ्यूचर ख़राब करो। बेटर है अपनी फील्ड में इस जगह पर अपना कोई जगह चेंज कर लेना, अपना स्कूल, अपना कोई यूनिवर्सिटी चेंज कर लेना, इस जगह पर यूनिवर्सिटी चेंज कर लेना। यहाँ ये ही मैं यूनिवर्सिटी और या आपको मल्टीनेशनल कंपनी, ये चेंज है। तो आपकी लाइफ में आगे जाकर, ये देखो ये क्या है, 49 में फिर चेंजिंग करी है। ये है मुसीबतें, टफ लाइफ लिखी है। 51-52 में टफ, आपकी नौकरी, आपके हस्बैंड से रिलेटेड यहाँ दिक्कत है। तो 46-47 चेंजिंग, काम में चेंजिंग। 48 में मैंने लिखा है दोबारा चेंजिंग करने की संभावना, लेकिन 48 से 49 साल के बीच में, 48 में मत करना, 49 में कर लेना। यहाँ से लेकर कभी भूल कर भी जॉब मत चेंज करना, चाहे वो IT फील्ड हो या कोई यूनिवर्सिटी हो। बस वैसे यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ तो आपको टीचिंग लाइन में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। विदेश की तरफ से नो, शादी विदेश वाली नो, लड़का जॉब से रिलेटेड होना चाहिए, बाद में चाहे वो बिजनेस कर ले, लेकिन यहाँ पर उसके भी बिजनेस यहाँ पर डाउन जाएंगे। एसेट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जॉइंट फैमिली होगी, एसेट्स मिलेंगे। ये जॉइंट फैमिली होगी, एसेट्स मिलेंगे, ये सारे के सारे जॉइंट फैमिली, ये है यहाँ तक चीज़ें मिल जाएंगी। अगर जॉइंट फैमिली होगी तब भी ज़मीन, हिस्सा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहीं तक बस अपनी शादी को बचा कर रखो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और पति शुरुआती टाइम 37 साल तक बस आपने अपने उल्टे जवाब नहीं देने, घर मायके नहीं आना, ये नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सूर्य और गुरु, ये 2 उपाय आप लगातार करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।